इस सवाल के लिए आपका अप्रोच क्या रहने वाला है। इस सवाल में आपसे कहा यह गया है कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल जो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाएं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बने वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि एक वर्ग की बात की गई है जिसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस वर्ग का जो भुजा है उसका मध्य बिंदु से मिलाकर एक वर्ग बनेगा, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस सवाल को बनाने के लिए एक आपको फिगर बनाना आना चाहिए कि सवाल में आपसे कहा क्या गया है। हमें कहा गया कि एक वर्ग है। हमें क्या कहा गया है? एक वर्ग है। वर्ग के बारे में हम सभी क्या जानते हैं? वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। साथ ही ये चारों कोण जो होता है समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। वर्ग के बारे में हम इतनी चीज जानते हैं। हमें बात की सवाल में कहा गया है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे जो बातें हमें कही गई है कि इसकी भुजाएं के मध्य बिंदु को मिलजोड़ कर बनने वाले वर्ग, यानी कि ये जो वर्ग का चारों भुजा है इसका जो मिड पॉइंट होगा इस भुजा का, जैसे इसका जो मिड पॉइंट वहां होगा, इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा, इस चारों मध्य बिंदु को आपस में आपको मिलाना है। आपस में इस तरह से चारों बिंदु को मिलाना है, और इसको चारों बिंदु से मिलाने के बाद देखिए एक यहाँ पे आकृति बन गया, यानी कि यहाँ पे एक वर्ग बन गया अंदर में। तो आपसे कह रहा है कि ये एक जो यहाँ पे वर्ग बना, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि अंदर में जो एक वर्ग बना है इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। और हमें पता है इस वर्ग का, बड़ा वाला वर्ग का, बाहर वाला वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम सभी जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 36 हो जाएगा। भुजा हमने यहाँ पे a माना है तो a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। a बराबर हो जाएगा रूट अंडर 36 यानी कि 6। यानी कि इस जो बड़ा वाला वर्ग है उसका एक भुजा का लंबाई हमें पता चल गया कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस सवाल को बनाने के यहाँ से कई सारे अप्रोच है, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन अप्रोच दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप ध्यान देते हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे जरा देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है? यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर हमें अगर इसे इस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इस अंदर वाले वर्ग का एक भुजा पता करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ जो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये जो अंदर वाले वर्ग का एक भुजा कर्ण का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कर्ण का काम कर रहा है। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे इस पूरे वर्ग के मध्य बिंदु से यहाँ पे ये लाइन खींची गई है, यानी कि इस पूरे की लंबाई हमने 6 निकाली, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा। तो यहाँ जो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज में अगर हमें ये आधार और लंब पता है तो ये कर्ण निकाल लेंगे। और ये कर्ण क्या है? इस त्रिभुज का क्या है? इस वर्ग का क्या है? एक भुजा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसका कुछ नाम दे दीजिए। अगर ABC अगर हम नाम दे दें तो ABC में क्या है? त्रिभुज ABC में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम H बराबर क्या लिख सकते हैं? H बराबर आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि H बराबर आप लिख सकते हैं P का मान कितना हो जाएगा? 3, और B का मान भी 3 है। यानी कि रूट के अंदर 9 प्लस 9 अंडर 18। रूट 8 क्या लिखा है? 3 गुने 2, यानी कि एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमें पता चल गया रूट 2 सेंटीमीटर। कितना पता चल गया? 3 सेंटीमीटर है अंदर का। तो अंदर का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि ए भुजा हमने निकाला रूट, तो 3 रूट 2 का, यानी कि 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर की 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस सवाल को आप बहुत ही बना